हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का बिल्कुल बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम होता है अकाउंटेंसी का बिल्कुल बेसिक, जहाँ से हमारा एकदम बेसिक चीज़ हमको सीखना पड़ता है, जहाँ से हम शुरू करते हैं अकाउंटेंसी का काम। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे अकाउंटेंसी का बिल्कुल बेसिक एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। अब पहले हम बता दें डबल एंट्री सिस्टम हम बोल रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम है क्या। डबल एंट्री मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उसका दो साइड रहता है। एक साइड को हम बोलते हैं डेबिट और दूसरा साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट, और दोनों तरफ इक्वल अमाउंट हम लिखते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका दो साइड डिवाइड करके हम लोग लिखते हैं, एक को बोलते हैं डेबिट और एक साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट। तो वो तो ठीक है, लेकिन वो भाई किस तरह से हम डेबिट क्रेडिट किस तरह से करेंगे और अकाउंट के अंदर क्या अकाउंट्स वगैरह है वो कैसे समझेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स है। जिसका रूल्स दो रूल्स है। जो रूल एक होता है गोल्डन रूल्स और दूसरा होता है मॉडर्न रूल्स। कुछ है गोल्डन रूल्स जो कि ब्रिटिश अप्रोच बोला जाता है, और मॉडर्न अप्रोच जो है वो है अमेरिकन अप्रोच है। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं गोल्डन रूल्स लेके। ठीक है बच्चों, पेन कॉपी लेके आप लोग बैठ जाइए। बिल्कुल बेसिक है जो कि क्लास 11 के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, और साथ साथ में जो बीकॉम करने वाले हैं वो भी भूल गए होंगे, तो फिर दोबारा उनके लिए भी ये रिपीट हो जाएगा, याद आ जाएगा भाई किस तरह से हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। चलिए फिर फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम भी शुरू हो जाते हैं। तो आज क्या सीखेंगे हम, गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो अकाउंट्स होता है, जो अकाउंट होता है, जो अकाउंट्स को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम होता है अकाउंटेंसी का बिल्कुल बेसिक होता है, जहां से हम शुरू करते हैं अकाउंटेंसी का काम। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे अकाउंटेंसी का बिल्कुल बेसिक एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। अब पहले हम बता दें डबल एंट्री सिस्टम हम बोल रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम है क्या। डबल एंट्री मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उसका दो साइड रहता है। एक साइड को हम बोलते हैं डेबिट और दूसरा साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट, और दोनों तरफ इक्वल अमाउंट हम लिखते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका दो साइड डिवाइड करके हम लोग लिखते हैं, एक को बोलते हैं डेबिट और एक साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट। तो वो तो ठीक है, लेकिन वो भाई किस तरह से हम डेबिट क्रेडिट किस तरह से करेंगे और अकाउंट के अंदर क्या अकाउंट्स वगैरह है वो कैसे समझेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स है। जिसका रूल्स दो रूल्स है। जो रूल एक होता है गोल्डन रूल्स और दूसरा होता है मॉडर्न रूल्स। कुछ है गोल्डन रूल्स जो कि ब्रिटिश अप्रोच बोला जाता है, और मॉडर्न अप्रोच जो है वो है अमेरिकन अप्रोच है। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं गोल्डन रूल्स लेके। ठीक है बच्चों, पेन कॉपी लेके आप लोग बैठ जाइए। बिल्कुल बेसिक है जो कि क्लास 11 के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, और साथ साथ में जो बीकॉम करने वाले हैं वो भी भूल गए होंगे, तो फिर दोबारा उनके लिए भी ये रिपीट हो जाएगा, याद आ जाएगा भाई किस तरह से हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। चलिए फिर फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम भी शुरू हो जाते हैं। तो आज क्या सीखेंगे हम, गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो अकाउंट्स होता है, जो अकाउंट होता है, जो अकाउंट्स को हम क्या करते हैं 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं। अकाउंट को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। आप लोग कॉपी लेके बैठिए और फटाफट लिखते भी रहिए, हमको मिटाना पड़ेगा और आगे डिस्कस करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग भाई साथ साथ में कॉपी करते रहिए। एक क्या होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है रियल अकाउंट, हम आगे करके डिस्कस कर देंगे होता क्या है ये सब। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो
एक गोल्डन रूल्स के हिसाब से हम लोग अकाउंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट एंड तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आप देखो आगे चलते हैं। अब भाई डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, तो देखिए कैसे डेबिट क्रेडिट करेंगे हम इसको। डेबिट क्रेडिट, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद डेबिट क्रेडिट। डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं और क्रेडिट को हम CR लिखते हैं। डेबिट होता है CR क्रेडिट, और इसमें भी डेबिट जो कि DR लिखते हैं हम, और ये हो गया क्रेडिट कि CR लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब बोलो डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। पहले हम आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट होता क्या है? पर्सनल अकाउंट का मतलब कोई पर्सन, किसी का नाम हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या नाम के अगेंस्ट में भी हम लोग कुछ लिखते हैं। जैसे कि जो ओनर है वो कैपिटल लाते हैं बिजनेस में, तो बिजनेस में उसका नाम नहीं लिखा जाता, उसके अगेंस्ट में हम कैपिटल लिखते हैं। या तो वो पैसा उठा लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो ये जो नाम के अगेंस्ट में जो लिखते हैं वो भी पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट कोई किसी का नाम हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, हमने समझा दिए। और बाद में हम एक लिस्ट भी दे देंगे आपको, कुछ लिस्ट जो हो सकता है दे देंगे लिस्ट कि पर्सनल अकाउंट कौन सा हो सकता है। चलिए, पर्सनल अकाउंट के केस में क्या हो सकता है? पर्सनल अकाउंट में केस में होता है कि भाई जिसको बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट रिसीवर, तो मतलब जो बेनिफिट जिसको मिलेगा वो हो जाएगा डेबिट। तो बेनिफिट रिसीवर, बेनिफिट रिसीवर होगा तो हो जाएगा डेबिट, और बेनिफिट गिवर हो जाएगा, जो बेनिफिट देगा वो हो जाएगा क्रेडिट। आया समझ में? जो बेनिफिट रिसीव करेगा, मतलब जिसको बेनिफिट मिलेगा, मतलब सुविधाएं जिसको मिलेगा वो डेबिट हो जाएगा, और जो सुविधाएं देगा, मतलब जो बेनिफिट देगा दूसरे को, वो हो जाएगा क्रेडिट। आया समझ में? जिसको सुविधाएं मिलेगा वो हो जाएगा डेबिट, और जो सुविधाएं देगा वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट का मतलब होता है एसेट्स वगैरह जो होता है उसको बोलते हैं हम रियल अकाउंट। एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरीज हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, और सारे चीज़ जैसे लैंड हो गया, इसको हम बोलते हैं एसेट्स। अब लोगों को पता भी है, एसेट्स बोलते हैं इसको। तो वो होता है रियल अकाउंट। इसके केस में क्या हो, जैसे कैश हो गया, आपके पॉकेट में जो कैश है, जो घर में कैश रखा वो भी एसेट्स होता है। तो इसके केस में कैसे हम डेबिट करेंगे और कैसे क्रेडिट करेंगे? ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है भाई, हम बिजनेस का हिसाब कर रहे हैं, अपना पॉकेट का नहीं, वो भी ध्यान रखना है। चलिए, तो फिर इसके केस में डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? रियल अकाउंट के केस में क्या होगा कि भाई व्हाट कम्स इन, मतलब जो आपके घर में आया, जो बाहर से घर में आया, जो आपके घर में आया वो हो जाएगा डेबिट, और जो घर से चला जाएगा, मतलब व्हाट गोज आउट, जो आपके घर से चला जाएगा, मतलब आपका बिजनेस से चला जाएगा, वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, रियल अकाउंट के केस में क्या होगा? व्हाट कम्स इन, जो घर में आपका आया वो हो डेबिट, और जो घर से चला गया वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कुछ नाम हमने उसको दिया है, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उसमें कुछ, जैसे मानो कि आप किसी को सैलरी दे रहे हो, सैलरी का क्या मतलब होता है कि हम हमारी एम्प्लॉय को पैसे दे रहा है, उसके काम के इसमें उसको पैसे दे रहा है, उसका नाम हमने बता दिया सैलरी। जो वर्कर है वो काम करते हैं, उसको हम पे करते हैं, उसका नाम दे दिया हम वेजेस।
जैसे कि हम रेंट पे अगर किसी घर में रहते हैं, मतलब रेंट पे रहते हैं, उसको हम क्या देते हैं, पैसे ही तो देते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम रेंट दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। हम कुछ सामान दुकानदार से लिए और उसको पैसे दिए, तो इसका नाम क्या है, परचेज। हमने खरीदा है तो परचेज हो गया उसका नाम। तो इस टाइप का जो नाम होता है, जो आइटम होता है, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, आया समझ में, नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं। तो अब हम आएंगे, भाई नॉमिनल अकाउंट तो समझ में आ गया सर, तो फिर सर कैसे डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे इसको, चलिए अब उसके बारे में हम डिस्कस करें। नॉमिनल अकाउंट के केस में डेबिट किसको करेंगे, जो एक्सपेंसेस है और लॉसेस है, मतलब जो आपका खर्चा है, ठीक है, जो खर्चे हैं वो हो जाएगा डेबिट, जो एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो हम लिखते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस, और एंड लॉसेस लिख सकते हो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर एक्सपेंसेस हुआ या लॉस हुआ वो हो जाएगा डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा, इनकम एंड गेन। ठीक है बच्चों, अगर आपको इनकम होता है, उसके अगेंस्ट में आपको इनकम होता है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो समझ में आया, अगर नॉमिनल अकाउंट के केस में एक्सपेंसेस हुआ, मतलब खर्चे हुए, तो वो हो जाएगा डेबिट, और अगर आपका इनकम हो रहा है उसके थ्रू, वो हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आया, मैं दोबारा एक बार शुरू से बता देता हूं एक बार, ठीक है, फटाफट बता देता हूं। तो क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट आपको बता दिया पर्सनल अकाउंट क्या क्या है। अब पर्सनल अकाउंट के केस में क्या होगा, जिसको बेनिफिट मिलेगा, जो सुविधाएं जिसको मिलेगा, मतलब जो सुविधाएं भोग करेगा, मतलब जिसको सुविधाएं मिलेगा, वो हो जाएगा डेबिट। तो जिसको सुविधाएं मिलेगा, इसके केस में क्या होगा, जिसको सुविधाएं मिलेगा वो हो जाएगा डेबिट, और जिसने सुविधा देगा, मतलब जो बेनिफिट देगा, वो हो जाएगा क्रेडिट। सीधी सी बात है। नेक्स्ट होता है रियल अकाउंट के केस में, व्हाट कम्स इन, जो आपके घर में आया वो हो गया डेबिट, और जो आपका घर से चला गया वो हो गया क्रेडिट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट, जो कि आपका एक्सपेंसेस या लॉसेस होता है, वो हो जाएगा डेबिट, और अगर इनकम और गेन होता है तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको कॉपी भी कर लीजिए और इसको जिंदगी भर याद रखिए। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जिंदगी भर याद रखने की बात है, और इसको बिल्कुल फिक्स कर लीजिए अपना दिमाग में, क्योंकि इसी के बेस में ही आगे जितना जर्नल वगैरह हम लोग करेंगे, आगे जितना अकाउंट्स करते रहेंगे, ये बिल्कुल बेसिक है। ये अगर आपके पास क्लियर नहीं हुआ तो बिल्कुल आप खाली रह जाएंगे, मतलब जो भी आप इसके पास डालते रहिए वो समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको बिल्कुल आप ध्यान पे रखिए और दिमाग में घुसा लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ बताएंगे आपको किस तरह से हो सकता है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, कुछ लिस्ट आपको दे रहा है, 2-4 करके देंगे, ज़्यादा नहीं दे पाएंगे अभी। कुछ लिस्ट आपको दे रहा है कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है। हम थोड़ा बहुत लिस्ट दे रहा है, आप लोग कॉपी कर लीजिए। जैसे पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या हो सकता है, मान लो कि किसी का नाम हो सकता है, मानो प्रणव हो सकता है, और क्या नाम हो सकता है, ABC लिमिटेड, LTD लिमिटेड, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे बैंक हो गया, कोई बैंक वो हो सकता है। जैसे और क्या हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, कैपिटल, लोन हो सकता है, लोन हो सकता है, या ड्राइंग हो सकता है। ठीक है बच्चों, और क्या हो सकता है, डेटर्स हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये सब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सब पर्सनल अकाउंट, ये है
पर्सनल अकाउंट, और बहुत सारे लिस्ट हो सकता है जो कि अभी दे नहीं पाएंगे इतना, आप लोग बाद में मिल जाएगा आप लोगों को, जैसे कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर से मिल जाएगा काफ़ी। चलिए आप कुछ रियल अकाउंट का एग्जांपल भी आप दे रहे हैं हम। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या क्या हो सकता है, जैसे मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर, मोटर कार, कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट, और ढेर सारे हो सकता है और काफ़ी हो सकता है। चलिए आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर आ सकता है। नेक्स्ट होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आ सकता है, ठीक है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आ सकता है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, परचेज हो गया, फिर सेल्स हो गया, कमीशन, एनी अदर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है वो हो सकता है। और जैसे इनकम भी, जैसे इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट इनकम भी हो सकता है, और इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंसेस भी हो सकता है। अगर आप देंगे तो एक्सपेंसेस हो गया, आपको मिलेगा तो इनकम हो जाएगा। तो और कई तरह का आइटम है, और बहुत सारे आइटम है। हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो जब जर्नल करेंगे और डेबिट क्रेडिट कैसे निकालेंगे वो बताएंगे, तब आपको बहुत सारे अकाउंट मिल जाएगा। तो फिलहाल हम कुछ दे के रखें कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो फिर इसको कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो, और हम एक दो एंट्री यहाँ करके आपको दिखाते हैं कि गोल्डन रूल्स मेंटेन करके किस तरह से डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, फिर दिखाते हैं किस तरह से डेबिट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलिए, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मानिए एक एंट्री है, विथ कैश रुपीज 50,000 मानिए, ठीक है। तो चलिए फिर एक एंट्री है, एक ट्रांजैक्शन है। तो भाई इसको किस तरह से हम एंट्री करेंगे, एंट्री तो बाद में जर्नल करेंगे, पहले हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या अकाउंट है। भाई हमने बताया ना अकाउंट, तो अकाउंट क्या क्या है इसके अंदर। ये ट्रांजैक्शन से हमको पहला काम क्या है कि भाई क्या क्या अकाउंट है वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसका नेचर क्या है और हुआ क्या है उसके साथ, फिर उस हिसाब से हम उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो आपने बताया क्या है, यहाँ मिस्टर एक्स ओनर है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश लेके आए 50,000 बिजनेस का कैश बॉक्स में। किसने लाया, मिस्टर एक्स। तो हमारा हिसाब किताब हो रहा है किसके बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, बट नॉट मिस्टर एक्स, अपना पॉकेट का नहीं, बिजनेस का हिसाब करेंगे। तो हम देख लेते हैं फिर क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए, तो अकाउंट क्या क्या होगा भाई, एक हमको समझ में आ रहा है, एक कैश हो गया, कैश तो एक अकाउंट है इसमें, एक हो गया कैश, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कैश अकाउंट, एक कैश अकाउंट हो गया। दूसरा अकाउंट क्या है भाई, दूसरा अकाउंट मिस्टर एक्स है, लेकिन हम मिस्टर एक्स को भाई यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई, वो ओनर है बिजनेस का, उसका अगर वो बिजनेस का ओनर है, वो अगर पैसा लाते हैं तो उसका नाम नहीं लिखा जाता है। क्या लिखेंगे, उसके अगेंस्ट में हम लिखेंगे कैपिटल। तो मिस्टर एक्स के जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है बच्चों। मिस्टर एक्स के जगह हम लिखा कैपिटल। अब आते हैं, अब देखो आपको समझाया और हमने एक लिस्ट भी दिया था कि भाई पर्सनल में कौन आता है, रियल में कौन आता है, नॉमिनल में कौन आता है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे कैश आपका जो लिस्ट है आप खोल के देखिए, कैश किस में आता है, कैश आता है रियल अकाउंट में,
शायद हमने कैश वहाँ नहीं लिखा नहीं, शायद लिस्ट में नहीं लिखा। ये है रियल अकाउंट। और कैपिटल क्या है? कैपिटल है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया रियल और ये हो गया पर्सनल। अब उसके साथ हुआ क्या है भाई, कैश आपका बिजनेस में आया या गया? आया, क्योंकि बिजनेस में कैश तो लाया गया है, कैश बॉक्स में डाला गया है 50,000। तो फिर क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? कैश को डेबिट करना चाहिए, क्योंकि ये काम सीन हुआ है। क्या हुआ है? काम्स इन, घर में आया, तो क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट डेबिट होना चाहिए? जो अमाउंट है उतना ही हो जाएगा डेबिट। तो कैश को हम डेबिट कर देंगे 50,000। अब कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, तो हुआ क्या यहाँ पे? कैपिटल मतलब ओनर ने हमको बेनिफिट दिया, हमको मतलब हमारा बिजनेस को, जो ओनर का ही जो बिजनेस है उसने क्या किया? बिजनेस को बेनिफिट दिया है। तो बेनिफिट किससे मिला है? इससे, मतलब इसने बेनिफिट दिया है। तो जो बेनिफिट देता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं भाई। चलिए, तो बेनिफिट गिवर, ये है बेनिफिट गिवर, तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है भाई, इसको क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट? 50,000। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलिए, हम और एक ट्रांजैक्शन लेके आपको समझाते हैं। जैसे मानिए कि परचेज किया गया है, परचेज गुड्स इन कैश ₹7,000 मान लीजिए। 7,000 का गुड्स हमने परचेज किया है। भाई इसके अंदर क्या क्या अकाउंट है, पहले वो ढूंढ के निकाले। भाई एक तो हमको दिख ही रहा है, भाई कैश तो होना ही है, तो लिख देते हैं कैश अकाउंट। दूसरा कौन है भाई? देखिए यहाँ एक है, और हमने क्या परचेज किए? गुड्स। और एक बात हमको बता दे, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? गुड्स होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ गुड्स नहीं लिखेंगे, उसके जगह क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे। जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे उस समय हम परचेज को ही लेंगे यहाँ। ठीक है बच्चों, अगर गुड्स परचेज होता है तो हम परचेज अकाउंट को ही यहाँ लेंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही गुड्स अगर सेल्स होता है, सोल्ड होता है, तो हम सेल्स अकाउंट को ही लेंगे। अगर गुड्स के जगह कोई मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, प्लांट हो गया, वो अगर हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो वो परचेज नहीं होगा, वो तब क्या होगा? लैंड, प्लांट, जो भी हमने लिखा परचेज किया था उसका नाम आ जाएगा यहाँ। तो हम और एक एंट्री बता देंगे, फटाफट इसको खत्म कर दे। चलिए, तो एक कैश हो गया और दूसरा क्या हो गया? परचेज हो गया, परचेज अकाउंट हो गया। अब इसका नेचर क्या है भाई? ये है रियल, और इसका नेचर क्या है? नॉमिनल। ठीक है बच्चों, ये हो गया रियल और ये हो गया नॉमिनल। अब चलिए, तो ये हो गया रियल और ये हो गया नॉमिनल। अब देखिए क्या हुआ है, जैसे हमने परचेज किया है तो पैसा आपका घर से गया और आया। भाई पैसा तो चला गया, तो गोज आउट, गोज आउट, चला गया। तो क्या करेंगे? अगर घर से पैसा चला जाए तो क्या करेंगे? ये रियल अकाउंट है, क्रेडिट कर देंगे। कितना? ₹7,000। परचेज हुआ है भाई, परचेज क्या है? नॉमिनल है। परचेज करने से क्या होता है? हमारा खर्चे होता है, इनकम होता है? जरूर खर्चा होता है। तो चलिए फिर ये क्या होता है? एक्सपेंसेस। अगर ये एक्सपेंसेस हुआ तो क्या करना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। कितना? 7,000। ठीक है बच्चों, आया समझ में? फटाफट कॉपी कर लीजिए। और एक हक समझा देते हैं इसमें, और हम फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें और डिटेल्स में लाएंगे और कई सारे एंट्री लाएंगे और उसको समझाते रहेंगे। चलिए, परचेज
परचेज फर्नीचर इन कैश ₹70,000। तो फिर क्या एंट्री होगा, इसमें क्या क्या एंट्री है, देखिए क्या क्या अकाउंट है, आपको पता चल गया होगा ऑलरेडी। एक कैश हो गया। अब देखिए हमने जैसे बताया था, अगर हमने गुड्स के अलावा कुछ परचेज किया तो जो परचेज करेंगे वही अकाउंट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए इसका क्या नेचर है, रियल है। इसका क्या है, ये भी रियल है। आप देखिए दोनों ही रियल है। आप देखना पड़ेगा भाई कौन आया और कौन गया। जो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कैश तो आपका चला गया, आप खरीद रहे हैं तो कैश चला गया, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों, ये आपके घर से चला गया और कितना, ₹70,000, और ये आपके घर में आ गया। फर्नीचर आप खरीदे तो कहाँ जाएगा, वो आपके घर में आएगा। तो आपके घर में फर्नीचर आ गया। फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, जो कम्स इन हुआ है, आपके घर में आया है, तो हो जाएगा डेबिट। तो फर्नीचर आपका हो गया डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट। ठीक है बच्चों, आया समझ में, इसको कॉपी करो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर आपको इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब भी करना है। उसको ध्यान पे रखो भाई, जैसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे आपके पास फटाफट पहुंचेगा और आपको ये सुविधा मिल जाएगा। तो ठीक है, तो फिर चले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में और कई सारे हम ऐसे प्रॉब्लम लेके आपके पास आएंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर।